नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ पर एक गंभीर आरोप लग रहा है और वो आरोप है सरकारी बंगला कब्जाने का और उसे रिटायरमेंट के 8 महीने के बाद भी खाली नहीं करने का। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये मामला इतना तुल पकड़ चुका है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान रखिए, खुद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक पत्र लिख करके कहा है कि वो पूर्व CJI, पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का बंगला खाली करवाएं। आप समझिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इतने हाई प्रोफाइल मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन इस बात से परेशान हो चुका है कि इनको बार बार रिमाइंडर दिया गया है, 8 महीने पहले ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन ये बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। आप याद कीजिए, जब ये महाशय चीफ जस्टिस हुआ करते थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। संविधान, लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। और आज इन्हीं के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि वो सरकारी बंगले के मोह में पड़ गए हैं। और ये मोह ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन उनको बार बार लेटर लिख करके कहता रहा कि भाई आपका टाइम हो गया है, अब आप निकलिए यहाँ से, लेकिन वो निकलने को तैयार नहीं थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है? अब सुप्रीम कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सरकार को लेटर लिखा है कि भाई आप इनका बंगला खाली करवाइए, इनको घर से बाहर निकालिए। मतलब कहने का मतलब यही हुआ, अगर सरकार को ये पत्र लिखा जाता है, देखिए ये एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशासन है वो उनसे 1 to 1 बात भी कर सकता था और एमिकेबली इसको रिजॉल्व किया जा सकता था। लेकिन चूंकि ऐसा लगता है कि चंद्रचूड़ साहब जिद पे अड़ गए कि भाई आप हमें हटा नहीं सकते, तो मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को भारत की सरकार को एक लेटर लिखना पड़ा है कि भाई आप इनको बंगले से बाहर निकालिए, वो बंगला आप खाली करवाइए। अब देखिए, ये जो DY चंद्रचूड़ साहब है वो 10 नवंबर 2024 को ये रिटायर हो गए थे। अब उनको आवास की जो अनुमति दी गई थी रहने की, वो 31 मई 2025 को ही समाप्त हो गई। और सुप्रीम कोर्ट प्रशासन का यह कहना है कि 2022 के नियमों के नियम 3B में प्रदान की गई 6 महीने की अवधि 10 मई 2025 को समाप्त हो गई। इसके बावजूद वे अब भी उसी बंगले में रह रहे हैं जिसे कोर्ट प्रशासन नियमों का उल्लंघन मान रहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का एक पूर्व CJI नियमों का उल्लंघन कर रहा है और ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन कह रहा है। अब देखिए, प्रशासन ने इतना कड़ा तेवर अपनाया है कि उसने स्पष्ट कर दिया है कि भाई अब और देरी नहीं की जा सकती और सरकार से ये कहा है कि अब और देरी न करते हुए बंगले का तत्काल कब्जा लिया जाना आवश्यक है, ताकि इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट के कार्यात्मक उपयोग में लाया जा सके। कार्यात्मक उपयोग में मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके बाद भी तो 2 चीफ जस्टिस तो हो चुके, अब तीसरे भी आने वाले हैं। अब अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये चंद्रचूड़ साहब तो उस बंगले से बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो आप समझिए कि ये स्ट्रॉन्ग लेटर सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार को लिखा है कि भाई चंद्रचूड़ साहब से बंगला खाली करवाया जाए। सोचिए ये कितने शर्म की बात है अगर हम लोग ये कहें तो। सुप्रीम कोर्ट और उनके चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट से ही पूछना पड़ेगा कि अगर इस तरह का लेटर लिख करके अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बंगला खाली करवाया जाए तो आप समझिए कि कितना गंभीर मामला है। और ये कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? लंबी लंबी बातें करने वाले, जिनके वो अगर आप कह दीजिए तो शायद 2 घंटे ये प्रोबिटी इन लाइफ पे, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ पे, इन प्रोफेशन पे, इन सुप्रीम कोर्ट पे ये बोल सकते हैं। मतलब बोलने के लिए इनको कह दीजिए तो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब गोल्ड मेडल ले लेंगे बोलने में। लेकिन जब एक्शन की बात आती है और खुद प्रोबिटी की जब बात आती है, शुचिता की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखना पड़ रहा है कि भाई ये घर कब्जा करके बैठे हैं, आप इनसे खाली करवाइए। अभी सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनको ये लेटर लिखा है और ये कहा है कि ये जो बंगला है 5 कृष्ण मेनन मार्ग, ये बंगले का जो एड्रेस है वो है 5 कृष्ण मेनन मार्ग, जिसमें कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रह रहे हैं, उनको आप खाली करवाइए। ये एड्रेस है उस बंगला का, 5 कृष्ण मेनन मार्ग। अब देखिए अपने लेटर में सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या लिखा है, मैं आपको कोट करके बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन
लिखता है, उसके जो ऑफिशियल है वो लिखते हैं कि आई एम टू रिक्वेस्ट यू टू टेक द पोजीशन ऑफ बंगलो नंबर 5 कृष्ण मेनन मार्ग फ्रॉम ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ विदाउट एनी फर्दर डिले, एज नॉट ओनली द परमिशन was granted for retention has expired on 31st May 2025, but also the period of 6 months provided in Rule 3B of the 2022 rules has expired on 10th May 2025. इस लेटर में स्पष्ट लिख रहे हैं कि उनको जो परमिशन दिया गया था वो सब एक्सपायर हो चुका है 31 मई 2025 को ही, और ये बिल्कुल जो रूल 3B का वायलेशन है। और ये कौन कर रहे हैं? ये चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे हैं। देखिए, जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो चंद्रचूड़ साहब एक्सप्लेनेशन लेकर के सामने आए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बंगला खाली करना चाहते हैं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, वो एक्सक्यूज लेकर के आए कि अभी तक वो बंगला क्यों खाली नहीं कर पाए। और एक्सक्यूज क्या उन्होंने दिया, अब जरा सुनिए उनको। वो कहते हैं कि उनकी जो बेटियां हैं उनको गंभीर बीमारी है, वो असल में स्पेशली एबल्ड हैं। उनकी जो बेटियां हैं उनका कहना है कि मुझे अपनी बेटियों के लिए एक ऐसा आवास चाहिए जो कि उनके लिए सूटेबल हो, और वो आवास चूंकि मिल नहीं रहा है जिस तरह का आवास हमें चाहिए, इसलिए हम खाली नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इसीलिए नए घर की तलाश में समय लग रहा है। चंद्रचूड़ साहब कहते हैं कि उनकी विशेष जरूरतों वाली 2 बेटियां, जैसे मैंने आपको कहा स्पेशली एबल्ड 2 बेटियां हैं। आगे वो कहते हैं कि मेरी बेटियों को गंभीर आनुवंशिक समस्याएं हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, विशेष रूप से नेमालाइन मायोपैथी, जिसके लिए उनका इलाज एम्स के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। और कह रहे हैं वो कि इसीलिए हमें उपयुक्त घर खोजने में समय लग रहा है। देखिए, इस तरह की अगर एक्सक्यूज की बात की जाए तो कोई भी आदमी, जिसे अगर एक सरकारी बंगला, टाइप 8 बंगला है वो, इन लोगों को तो टाइप 8 बंगला मिलता है जो सबसे बेस्ट कैटेगरी का जो बंगला है, और अगर किसी को भी ये कहा जाए कि अब बंगला खाली कीजिए और वो ना करना चाहे तो ऐसी समस्या तो कोई भी बता सकता है। एक बड़ा परिवार होता है, माँ बाप की समस्याएं होती है, एक समय के बाद माँ बाप जो होते हैं उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, घर में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या इस बिना पे आप सरकारी बंगला कब्जा करके बैठेंगे? और स्थिति यहाँ तक आ जाएगी कि वही इंस्टीट्यूशन, एक समय आप जिसके चीफ हुआ करते थे, उसी इंस्टीट्यूशन को सरकार को लेटर लिखना पड़ेगा कि भाई ये आदमी तो खाली नहीं कर रहा है, इससे बंगला खाली करवाओ। तो अब समझिए कि चंद्रचूड़ साहब के ऊपर एक किस तरह की टिप्पणी है, कि क्या मैसेज जा रहा है। ये जो एक्सक्यूज अब जो चंद्रचूड़ साहब दे रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट से सीधे बात नहीं कर सकते थे? क्या वो उनको कन्विंस नहीं कर सकते थे? आफ्टर ऑल जिसने भी ये लेटर लिखा है, अभी ज़्यादा टाइम तो उनको हुआ नहीं है, चंद्रचूड़ साहब एक समय उनके ही बॉस रहे होंगे, तो ये बातें तो एमिकेबली भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 8 महीने पहले तो वो रिटायर हो चुके हैं, और उसके बाद 2 चीफ जस्टिस आ चुके हैं, जस्टिस संजीव खन्ना और अभी जो मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं आर गवई। तो अब सवाल ये है कि ये लोग तो उस बंगले में रहे नहीं, लेकिन अब जो अगले आने वाले हैं उनके साथ भी यही होगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि भाई ऐसे ये नहीं चल सकता और चंद्रचूड़ साहब को ये बंगला खाली करना ही पड़ेगा। अब देखिए, ये तो तथ्यों वाली बात हुई कि किस तरह से चंद्रचूड़ साहब ने एक्सक्यूज बनाया है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पत्र लिख करके कहा है कि भाई ये सब नहीं चल सकता, अब इनको आप बंगला इनका आप खाली करवाइए। लेकिन जब ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल वो वक्त याद आएगा जब चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस बने थे, और उन्होंने क्या क्या कारनामे किए, किस तरह के भाषण दिए, और ये जो वोकिज्म जो है, ये जो प्रोग्रेसिव होने के नाम पे लोग जिस तरह की बातें करते हैं, ये भी उसी के हिस्सा हुआ करते थे। आप याद कीजिए कि किस तरह से जुबैर को इन्होंने बेल देने के लिए क्या क्या इन्होंने नहीं किया, और किस तरह से उन्होंने उसको बेल दिया, और किस तरह से उन्होंने कहा कि भाई जुबैर के खिलाफ अलग अलग जगह पे अलग अलग केस नहीं चल सकता, सबको क्लब करना चाहिए। और उसी समय नुपुर शर्मा का भी मामला हुआ, आपको याद होगा, जो बीजेपी की लीडर थी और आज जो डर के साए में जी रही हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस यही हुआ करते थे और बेंच दूसरी थी, लेकिन उस वक्त ये खामोश रहे। उन्होंने कहा सब कुछ क्लब हो जाना चाहिए जुबैर का, और उसको ये भी कह दिया कि अब कोई अलग एफआईआर भी फाइल नहीं हो सकती, एक ही मुद्दे में सबको आप क्लब करो। इस तरह से उन्होंने सेव किया उसको। लेकिन नुपुर शर्मा को जिस तरह से हॉन्ट किया गया, उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से नुपुर शर्मा को ही लताड़ लगाई और ये कहा कि आप तो माहौल बिगाड़ रही हैं। जबकि नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा था उसमें कुछ गलत नहीं कहा था, उन्होंने किताब का ही उदाहरण दिया था। लेकिन जिस तरह का अप्रोच
सुप्रीम कोर्ट का इनके टाइम में मोहम्मद जुबैर के लिए था, वही अप्रोच उन्होंने नुपुर शर्मा के लिए नहीं दिखाया। ये डबल स्टैंडर्ड था। तो जब और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण केस आप देखिए तीस्ता सीतलवाड़ का, किस तरह से उनको भी उन्होंने बचाया और शाम में रात में जाकर के ये कहीं पे कुछ डांस वगैरह देख रहे थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में थे। जब इनका बेल रद्द हुआ तो वहां से उन्होंने फोन किया, रात में कोर्ट बैठी और फिर उनको बेल मिला। तीस्ता सीतलवाड़ की जो कहानी है वो सबको मालूम है। तो एक खास विचारधारा के लोगों को, जो वोक आइडियोलॉजी है, वोकिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, उस विचारधारा के लोगों को चंद्रचूड़ साहब ने खुल करके सपोर्ट किया जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में रहे। इसके अलावा ईमानदारी, लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, इस पे इतनी लंबी चौड़ी बातें उन्होंने की हैं। और आज जब हम लोग ये देखते हैं कि वो एक सरकारी बंगले को कब्जा करके बैठे हुए हैं और वो उसको खाली नहीं करना चाह रहे हैं, और वही सुप्रीम कोर्ट जिसके वो चीफ जस्टिस एक समय हुआ करते थे, उसको ये लेटर लिखना पड़ रहा है सरकार को कि भाई ये आदमी तो सुन नहीं रहा है, आप खाली करवाइए। तो आप सोचिए कि जो आदमी कहता है, भाषण देना एक बात है, अपने जीवन में उसको उतारना ये बिल्कुल अलग चीज है। ये आम लोगों पर ही लागू नहीं होता। ये जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के ये जो लोग हैं, चीफ जस्टिस से ऊपर तो कोई पद ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। और जिस पद पे एक व्यक्ति बैठा हो और आज वो सरकारी बंगले के मोह में पड़ जाए और जब उससे सवाल किया जाए तो वो कहे कि मेरी बेटियां हैं, उनकी मेडिकल ज़रूरतें हैं। भाई हर किसी के घर में इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसके लिए आप रूल को वायलेट नहीं कर सकते, आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप तो चीफ जस्टिस रहे, इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती। तो ये है DY चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं। 8 महीने हो गए हैं उनको रिटायर हुए और अभी भी वो सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इतना चिढ़ गया है, आप सोचिए, इतना चिढ़ गया अपने फॉर्मर बॉस से कि उसने सरकार को लेटर लिख दिया है कि भाई अब ये मान नहीं रहे हैं, आप इनको खाली करवाइए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चंद्रचूड़ साहब हैं, इनके मन में देश के कानून के लिए और जो नियम है उसके लिए कितना सम्मान है। अब एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है, उनके बारे में एक हद से ज़्यादा क्या कहा जाए, कुछ कहना ठीक नहीं लगता। लेकिन चंद्रचूड़ साहब को खुद सोचना चाहिए कि वो किस तरह का मैसेज समाज को दे रहे हैं और क्या हुआ उन सारी लंबी चौड़ी बातों का जो वो किया करते थे। आज तो वो एक तरह से खुद से एक्सपोज हो गए हैं, बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।